શિવાજી મહારાજની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે ભવ્ય શોભાયાત્રાનું આયોજન મહારાષ્ટ્રીયન સેવા મંડળ અંકલેશ્વર દ્વારા કરવામાં આવ્યું। छत्रपति शिवाजी महाराजની જન્મજયંતિ નિમિત્તે મહારાષ્ટ્રીયન સેવા મંડળ અંકલેશ્વર દ્વારા ભવ્ય શોભાયાત્રાનું આયોજન બાઇક રેલી સ્વરૂપે કરવામાં આવેલ છે, તો સર્વ ધર્મ પ્રેમી જનતા આ ભવ્ય શોભાયાત્રામાં જોડાય તેવું જાહેર આમંત્રણ આપવામાં આવેલ છે। આ કાર્યક્રમ 19 ફેબ્રુઆરી સોમવારની સવારે 9 કલાકે જોગર્સ પાર્ક જીઆઈડીસીથી પ્રારંભ થશે અને આખા અંકલેશ્વરમાં ફરી ખૂબ સારી રીતે શોભાયાત્રા સંપૂર્ણ કરવામાં આવશે અને એમાં દરેક સનાતન ભાઈઓ ભાગ લે અને આ તહેવારને ઉજવવામાં આવે તેવી આશા મહારાષ્ટ્રીયન સેવા મંડળ અંકલેશ્વર દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। સેવા મંડળ અંકલેશ્વર તથા તમામ હિન્દુ ધર્મપ્રેમી જનતા અને સામાજિક સંસ્થાઓ દ્વારા આજે શ્રી છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની જયંતિ નિમિત્તની જે ભવ્ય શોભાયાત્રાનું આયોજન થઈ રહ્યું છે। આ શોભાયાત્રામાં ઉપસ્થિત પરમ પૂજ્ય સ્વામીજી મુક્તાનંદજી, નોટિફાઈડ બોર્ડ ચેરમેન હર્ષદભાઈ, અજય મિશ્રાજી, સંજયભાઈ, દિલીપભાઈ શુક્લાજી, મારા મિત્ર સુનિલ નેવેજી તથા તમામ મહારાષ્ટ્રીય સમાજમાંથી આજે અહીંયા પધારેલા છે એવા તમામ ભાઈઓ, વડીલો અને બહેનો। મિત્રો, સ્વામીજીએ વાત કરી કે શિવાજી મહારાજ ખાલી એકલા મહારાષ્ટ્રીય સમાજના મહાન નેતા નહોતા, પરંતુ સર્વ હિન્દુ ધર્મના રક્ષક હતા અને આજે જ એટલે જ આપણે એમને માનીએ છીએ। એમની જન્મજયંતિ નિમિત્તે આજે આપણે એમને યાદ કરીએ છીએ એ ખૂબ જ સારી વાત છે। અહીંયા શિવાજી મહારાજની પ્રતિમાનું પણ નિર્માણ મતલબ થોડાક સમયમાં થવા જઈ રહ્યું છે। એ બાબતે પણ હું તમામ આજના આ દિવસે હું તમામ મહારાષ્ટ્રીય સમાજ અને તમામ હિન્દુઓને હું હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું અને આવી રીતે આપણે શિવાજી મહારાજ જે રસ્તે ચાલ્યા હતા કે આપણે સૌએ આપણા સૌની ફરજ છે કે આપણે હંમેશા હિન્દુ ધર્મનું રક્ષણ થાય તેવા તમામ પ્રયત્નો કરવા જોઈએ અને આ જન્મ જયંતિ નિમિત્તે હું તમામને ફરીથી હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું। જય હિન્દ। ધન્યવાદ। આ બાજુ આવી जाए तो कई બે શબ્દ કહેવાનો મજા આવે અને અંદર અંદર अलग अलग गोष्ठियों ચાલી રહ્યા છે એવું લાગે છે। ऐसा लग रहा है कि सब अलग अलग जयंती अलग अलग स्वरूप में मना रहे। महिला मंडल भी आगे आ जाइए। महिला मंडल का तो एक स्वभाव है, 5 बहनें मिली तो उनकी अलग सभा शुरू। छत्रपति शिवाजी महाराज की। वातावरण में थोड़ा गर्माहट नहीं आ रहा, युवान लोग उधर सब खड़े हैं। महाराष्ट्रीयन सेवा मंडल तथा
समस्त हिंदू समाज द्वारा आयोजित आज के छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती पर उपस्थित प्रातः वंदनीय चरण वंदनीय स्वामी मुक्तानंद जी, हर्षद भाई, जसू भाई तथा यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी माताओं, बहनों, भाइयों, स्वामी जी ने कुछ बातें बताई है। दो चार बातें मैं अनुकरणीय अनुसरणीय बताऊंगा आज के दिन। जो हम सबने, जसू भाई ने भी कहा, स्वामी जी ने भी कहा कि हमारे जो पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक महापुरुष हो गए, उन्होंने हमें कैसे जीवन जीना, आगे हमारा धर्म कैसे सुरक्षित रखना, वो सब हमें बता कर गए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी से अगर पहली बात हमें सीखनी है तो उनका जन्म से लेकर, हम सब ये सोचते हैं आज जैसे बालक जन्म होता है, ए फॉर एप्पल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग में उनको लगाते हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी को अगर हम देखें तो स्वामी जी ने कहा, आज बहनें खड़ी है, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज वो बने तो उनके पीछे उनकी भूमिका उनकी माता जीजाबाई का था, उनके गुरु समर्थ रामदास का था। ऐसी घटना एक बन गई। छत्रपति शिवाजी महाराज बाल काल में उनके घर के सामने मंदिर में पूजा करने के लिए पूजा की थाली लेकर जा रहे थे, माता ने उनकी हाथ से थाली छीन लिया। शिवाजी महाराज ने माता से पूछा, माता मैं तो भगवान की पूजा करने जा रहा हूं। तो माता ने जो जवाब दिया वो आज हमें सबको याद रखना चाहिए। और क्या हम हमारे बच्चों को ऐसा मार्गदर्शन देते हैं क्या, ऐसी शिक्षा देते हैं क्या, वो हमें आज आत्ममंथन करने की जरूरत है। जीजाबाई ने कहा कि ये हाथ पूजा की थाल उठाने के लिए और घंटी बजाने के लिए नहीं हुआ है, हमने तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं करवाया है, तुम्हारे हाथ घोड़े के लगाम और तलवार थामने के लिए हुआ है। तुम्हारा जन्म हिंदू धर्म की रक्षण के लिए हुआ है। आगे उनके जीवन से एक बात और सीखने लायक है। हम सब क्या करते हैं, जो हमारे ऐसे कुछ चाटुकारी नेताओं ने हमें जो बताया उसकी चाटुकारिता करते रहते हैं। उनकी जीवन की घटना से हमें सीखना चाहिए। उनके पिता शाहजी आदिल शाह के दरबार में काम किया करते थे। एक बार बाल शिवाजी को बाल काल की बात है, बाल शिवाजी को जब उनके पिताजी दरबार में लेकर जाते हैं, आदिल शाह के सामने उनको सलाम बजाने के लिए कहते हैं। छत्रपति ने वहां वर्ष का, इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरे कलयुग का एकमात्र ऐसा राजा जिसका परिचय हिंदू हुंकार से दिया जाता हो, जिसका परिचय सिंह गर्जना से दिया जाता हो, ऐसा शिवा। शिवा कौन? वो शिवा जिसकी एक दहाड़ के सामने हजारों नरभक्षी सिंह की दहाड़ सुनाई ना दे, वो शिवा। शिवा कौन? जिसकी एक ललकार के समक्ष लाखों वीर योद्धा राष्ट्र सेवार्थ धर्म रक्षार्थ अपने प्राणों का सर्वस्व न्योछावर कर दे, वो शिवा। शिवा कौन? वो शिवा इस पूरे भारतवर्ष के कोटि कोटि हिंदुओं के हुंकार का जय घोष शिवा। और उस शिवा के जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर ऐसा मौन शोभा नहीं देता। शिव भक्तों, जहां शिव भक्त इकट्ठे होते हैं वहां ब्रह्मांड गर्जनाओं से गूंजा करता है। वो गर्जना इस मंच के माध्यम से देखना चाहता हूं। जय शिवाजी। मजा नहीं आया, ऐसा लग रहा है हम आज सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए यहाँ आए हैं। शिव जयंती आज आई, सूरज के उगने के साथ हमारा शिव आदर्श उठा और जैसे सूर्य अस्त हुआ हमारा शिव आदर्श दब गया। ऐसे युवा नहीं चाहिए। युवा चाहिए क्योंकि युवा की पहचान दहाड़ से है।
क्योंकि ये भारत की धरती, ये शिवाजी की धरती, ये धरती, ये धरती, ये धरती, ये धरती ऋषि अगस्त की, ये धरती ऋषि अगस्त की जो पी गए समंदर को, ये धरती पोरस की जिसने नतमस्तक कर दिया सिकंदर को, ये धरती पोरस की जिसने नतमस्तक कर दिया सिकंदर को, ये धरती ताहिर सेन की जो अपने सीने पर ताहिर के गोलों को सेहा करते, ये धरती राणा प्रताप शिवाजी की, ये धरती वीर शकुंतला पुत्र जो बालपन में सिंहों के साथ खेला करते, ये धरती नहीं है किसी बाबर, हुमायूं, अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की, ये धरती है मां जीजाबाई पुत्र वीर शिवाजी महाराज की। आज ये अवसर शिवाजी के मान का है, कोंढाणा के सम्मान का है, वीर तान्या के स्वाभिमान का है और सिर्फ मराठा का नहीं, संपूर्ण भारत वर्ष के सम्मान का है। आज के कुछ दिनों पहले एक वक्तव्य आया, आप में से 99% लोगों ने वो नहीं सुना होगा, मैं बताता हूं। साउथ में एक सज्जन के नाम मेरी मूर्खता है, एक सज्जन कहते हैं कि हमारे औरंगजेब जी ने इस भारतवर्ष में संघर्ष किया। मैं ये कहता हूं, हिंदुओं का विध्वंस करने वाला, हिंदू के मंदिरों को तोड़ने वाला, माताओं बहनों का बलात्कारी, नरसंहार करने वाला जी कब से हो गया? औरंगजेब सिर्फ एक विध्वंसक था। तुम्हारी उपाधि आलमगीर की, तुम्हारी उपाधि बाबर, हुमायूं, अकबर की, तुम्हारी उपाधि नरसंहार की, तुम्हारी उपाधि बलात्कार की, तुम्हारी उपाधि हिंदुओं के विध्वंसों की, हमारी उपाधि वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की। हमारी उपाधि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, हमारी उपाधि पप्पा रावल राणा प्रताप की, हमारी उपाधि शक्ति स्वरूपा जगदम्बा की, हमारी उपाधि काल के काल महाकाल की, हमारी उपाधि काशी के कोतवाल की, हमारी उपाधि आजाद चंद्रशेखर भगत सिंह सुखदेव की, हमारी उपाधि सरदार पटेल बाल गंगाधर तिलक की, हमारी उपाधि बाबा साहेब बापू की, हमारी उपाधि अशोक सिंघल आडवाणी की, हमारी उपाधि अटल बिहारी एपीजे अब्दुल कलाम की। ये भारत है। जय घोष ऐसे नहीं हुआ करते मित्रों, पूर्ण मुक्त कंठ से स्वर निकलना चाहिए। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। संपूर्ण अंकलेश्वर का स्वाभिमान दिख रहा है। आज अवसर सब आएंगे, मंच पर से भाषण देंगे, हम सुनकर घर चले जाएंगे, लेकिन आज आप हिंदुओं के स्वाभिमान को मैं छेड़ूंगा, क्योंकि अवसर मुझे मिल गया। राम के देश में, राम के वेश में, राम के परिवेश में, राम की जन्मभूमि पर राम ही का मंदिर बना 592 वर्षों की तपस्या के बाद, और आप प्रसन्न हो गए। हिंदुओं, आप प्रसन्न हो गए। जब आप अयोध्या जाएंगे, राम लला से कैसे आंखें मिला पाएंगे? ये आपका दुर्भाग्य नहीं था, ये प्रभु श्री राम का दुर्भाग्य था, ये मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का दुर्भाग्य था। क्यों? क्योंकि आप बटे। सबसे पहले आप भाषा में बटे, फिर भाषा के आधार पर क्षेत्र में बटे, फिर जाति में बटे, फिर उपजाति में बटे।
राम के देश में, राम के वेश में, राम के परिवेश में, राम की जन्मभूमि पर राम का मनवरी की रात्रि को जो हुआ वो हम सबके समक्ष था। वहां पंक्तियां आती है कि जैसे ही शस्त्र उठाते हैं मां भवानी खप्पर सजाती है। जैसे ही शस्त्र उठाते हैं मां भवानी खप्पर सजाती है। छिन्न मस्तंग नृत्यांकर स्वयं काल भैरवी को बुलाती है। चामुंडा विध्वंस विद्यांकर स्वयं महाकाल को जगाती है। स्वयं रण चंडी विजय का तिलक लगाती है। काशी के कोतवाल को लेना था प्रतिशोध, काशी के कोतवाल को लेना था प्रतिशोध। रात्रि के तीसरे पहर में महाकाल को आया क्रोध। तू वायु मार्ग से जा, नर पिशाचों की बलि चढ़ा दी और 21 मिनट में जैसे मोहम्मद की धज्जियां उड़ा दी। ये भारत है, ये नया भारत है, घुस करके मारता है। ये वीर शिवा का भारत है। आज ये कार्यक्रम महाराष्ट्र सेवा मंडल ने किया। ये ठेका सिर्फ हमने ही लिया है क्या? क्यों? क्योंकि धर्म ध्वजा का संवाहक किसी को बनना पड़ता है, बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। शब्द को तोलिएगा, पहचान में आए तो संभालिएगा और ग्रहण कीजिएगा। ये है भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। है भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। है भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही। सोए सिंह जगो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही। रण की फेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो। पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर राष्ट्रभक्ति की ध्वजा जगे। रण के कंकण पहने हैं वो, देशभक्ति की भुजा जगे। जब रण के खेतों में छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा। लाशों की जब रोटी होगी होगा बारूदों का आटा। जब सन 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 वीर चलेंगे जो बामी से फल माना। फिर चाहे रावल पिंडी वाला, चाहे कराची वाला, जो हमसे टकराएगा हम में ही मिल जाएगा। इस धरती को छूने वाला धरती में मिल जाएगा। राजा की जय शिवाजी, जय शिवाजी, भारत माता की। धन्यवाद रोहन मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद रोहन भाई। इस कार्यक्रम के बाद हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मान वंदना देंगे, जिसके लिए सब शिव भक्त को विनंती है कि अपना राइट हैंड की मुट्ठी करके अपने हृदय पे रखिए। ये गर्जना के बाद रैली स्टार्ट होगी।